गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा अभी तक आपने 10th से 11वीं क्लास में आए हैं तो आपने कॉमर्स ली है। तो जब सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि कॉमर्स है क्या चीज, क्योंकि आपसे घर में भाई हर कोई नहीं जानता, आपसे कोई घर के परिवार के सदस्य या कोई भी पूछ लेता है कि कॉमर्स है क्या चीज। तो सबसे पहले जो हमने साइड लिए पहले तो उसके बारे में हम ये जानेंगे कि कॉमर्स है क्या चीज। फिर जो कॉमर्स में जो वर्ड यूज होते हैं, कॉमर्स में जो वर्ड यूज होता है या कॉमर्स की जो शब्दावली है, सबसे पहले वो नॉलेज हमें होनी आवश्यक है। तो आज इसी वजह से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा लेखांकन एक परिचय। अध्याय फर्स्ट है लेखांकन एक परिचय। बेटा लेखांकन के यानी अकाउंटिंग के बारे में आपको इसमें पूरा बताया जाएगा, पर हमने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट छोड़कर हम पेज नंबर कितने पारे 9 पे देखना। किस पे? पेज नंबर 9 पे। इसमें एक टॉपिक है लेखांकन, यह है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। देखो जब हमें शब्दों की नॉलेज होगी तो कोई भी चीज हमें भारी नहीं लगती बेटा, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज फिर वहां का जो टॉपिक है, आज हम इन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक क्या चीज है। तो सबसे पहला आया कॉमर्स। कॉमर्स क्या चीज है? देखो कॉमर्स दो शब्दों से बना है, एक तो होता है व्यापार और एक व्यापार के सहायक। एक तो इन्होंने बताया व्यापार और एक व्यापार के सहायक। इसे इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस या ट्रेड। क्या बोलते हैं? या ट्रेड। और ये क्या आता है? ए टू ट्रेड्स, ए टू ट्रेड यानी व्यापार के सहायक। यानी दो चीज आ गई, व्यापार और व्यापार के सहायक। देखो बिजनेस क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से जो लीगल यानी कानूनी काम किया जाता है वो व्यापार कहलाता है। यानी क्या? एक यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है वो भी कानूनी, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। देखो जितना भी बिजनेस, आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, फुटकर हो, यानी क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहे हो। किसके लिए हो? पैसा कमाने के लिए हो। काय के लिए कर रहे हो बेटा? पैसा कमाने के लिए हो। तो इसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है, फिर ये दूसरा इसकी शब्दावली में एक वर्ड आता है व्यापार। बिजनेस में आपको बता ही चुका हूं कि बिजनेस है क्या चीज। पहले मैंने कॉमर्स का अर्थ बताया, सॉरी अभी व्यापार, व्यापार से आगे आया ए टू ट्रेड। क्या है? ए टू ट्रेड। देखो व्यापार में जो जो चीज सहायता प्रदान करती है उसे ए टू ट्रेड कहते हैं। जैसे व्यापार में मोटर व्हीकल, यानी हमें मोटर व्हीकल की जरूरत पड़ती है, यानी मशीनरी। ये जैसे मोटरसाइकिल हुई, गाड़ी हुई, ये क्या है? ये ए टू ट्रेड में आता है। एक रोड जिसपे ये चलते हैं वे भी व्यापार में हेल्प करते हैं। तीसरा बताया मैंने इसमें टेलीफोन, टेलीफोन का भी बिजनेस में यूज होता है, यानी जो व्यापार में सहायता करते हैं वो ए टू ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं कि ये क्या है? व्यापार। व्यापार है क्या चीज? व्यापार वही लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है व्यापार कहलाता है। तीसरा है स्वामी, ओनर। ओनर बोलते हैं मालिक। क्या? मालिक। जो उस बिजनेस को चलाता है या उसमें जो पैसा लगाता है वो व्यापार का मालिक या स्वामी कहलाता है। भाई जो पैसा लगाएगा बिजनेस में वही व्यापार का स्वामी कहलाएगा। दूसरा आया बेटा पूंजी, कैपिटल। अब व्यापार का स्वामी यानी व्यापार का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाती है। पूंजी यानी पूंजी कहलाती है, यानी क्या? जो व्यापार का स्वामी यानी ओनर ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट इन कैपिटल इन अ फर्म, क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है हमारी, यही कैपिटल। इससे बात आया ड्राइंग, आहरण। क्या आप इससे दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं? पर्सनल यूज। क्या कह सकते हैं? पर्सनल यूज या निजी खर्च। पर्सनल यूज बोलते हैं निजी खर्च। पर्सनल यूज ड्राइंग। व्यापार का मालिक अपनी फर्म से अपने लिए जो पैसा निकालता है या अपने लिए जो उस फर्म से सामान निकालता है वो कहलाता है ड्राइंग। यानी एक मालिक अपनी फर्म से पैसा निकालना या सामान निकालना, अपने लिए तो निकालना है, तो क्या होगा? ड्राइंग होगी बेटा। इससे आ गया इकाई। इकाई क्या है? देखो इकाई को मैं विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटिटी इंग्लिश में। तो यहाँ पे आया इकाई से तात्पर्य एक ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व है, यानी जिसका एक अपना अस्तित्व है। कोई भी ऐसी थिंग्स
या वस्तु जिसका अपना एक अस्तित्व है, यानी जिसका एक अपना वो वजूद है। व्यवसायिक इकाई के तात्पर्य विशेष रूप से पहचान किए गए व्यवसायिक उद्यम के संगठन से है, यानी हमें व्यवसाय को पहचानने के एक उद्देश्य से है। जैसे LIC क्या है, एक बिजनेस है, क्या एक एंटिटी माने जाएंगी। दूसरा रिलायंस समूह, टाटा हो गया, टाटा का अपना एक सुपर बाजार, ये क्या, ये सब एंटिटी में आते हैं। इससे आगे आया लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन। देखो, दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य मौद्रिक घटना को लेन देन, सॉरी, दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य कोई मौद्रिक घटना लेन देन कहलाती है। देखो, दो इकाइयों के, दो के बीच में होने वाला मौद्रिक यानी पैसों का लेन देन, या किसी भी सामान को खरीदने में जो पैसों का लेन देन होता है उसे मौद्रिक, उसे कहते हैं हम लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेना देना ही तो होता है भाई। माल खरीदना क्या है, ट्रांजैक्शन, लेन देन करना है। धन की प्राप्ति, भुगतान भी है, सब क्या है, ये सब लेन देन है। किसी को पैसा देना, किसी से पैसा लेना, वस्तु खरीदना, वस्तु बेचना, सब क्या होगी, एक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती है लेन देन। अब आता है संपत्ति। संपत्ति क्या होती है बेटा, ये होती है एसेट। जो मालिक के, जो बिजनेस में उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है, संपत्ति। जैसे बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग, मशीन क्या होगा, मशीन। दूसरी दो तरह की होती है, स्थायी होती है, जैसे कैश, और क्या आ गया, बैंक, और ये क्या आ गया, डेटर्स। क्या आ गया बेटा, ये क्या हमारी, ये करंट एसेट होती है। क्या होती है, करंट एसेट यानी चालू संपत्ति। ये होती है हमारी क्या, फिक्स्ड एसेट। क्या होती है, फिक्स्ड एसेट। ये होती है हमारी स्थायी संपत्ति। बस इतना ही ध्यान रखना, जो फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो संपत्ति कहलाती है। आता है दायित्व, इसे बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होती है बेटा कर्जा। क्या होता है, कर्ज, डेब्ट यानी फर्म के ऊपर जो कर्जा है वो दायित्व कहलाता है। किराया, परचेज, आप नॉर्मली जानते ही हो कि खरीदना। व्यापार के लिए जो हम सामान खरीदते हैं उसे हम परचेज कहते हैं, यानी जो हम वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है, परचेज। किराया वापसी, जरूरी नहीं कि आप जितना माल खरीद के लाए वो सही हो, उसमें जो सामान खराब होता है उसे हम वापस कर देते हैं, किराया वापसी। विक्रय, सेल्स। सेल्स क्या होता है, जो हमने खरीदा, एक बिजनेस में जो माल खरीदा जाता है वो काय के लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए। जो माल हम उसे बेचते हैं खरीदने के बाद वो विक्रय कहलाता है। विक्रय वापसी, जिसको हमने माल बेचा, गारंटी थोड़ी सारा सही गया, उधर से जो डिफेक्टिव माल होता है, खराब माल होता है, वो वापस आ जाता है, उसे कहते हैं विक्रय वापसी। तो बेटा आज हमने 13 टर्म्स बताई आपको। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी करके हम बहुत कुछ सीख जाएंगे बेटा। तो हमारी 20-30 टर्म्स है, आप इन्हें, आज हमने 13 टर्म्स बताई है, आप इनके बारे में पढ़ोगे और डीपली पढ़ोगे। मैं टोटल आपको PDF में सेंड कर दूंगा, जो जो होती जाए उस पर राइट करते जाना, और बाकी को हम कल करेंगे। तो ये नॉलेज होनी आपको अति आवश्यक है, क्योंकि अकाउंट्स करने से पहले इन वर्डों का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, कल हम आगे नेक्स्ट करेंगे। ओके बेटा।